और नए साल पर दिल्ली एनसीआर के लोगों को बड़ा तोहफा मिला है। बड़ी खबर, पीएनजी के दाम घटाए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में पीएनजी के दाम घटे। आईजीएल ने पीएनजी के दाम 70 पैसे प्रति यूनिट घटा दिए हैं। दिल्ली की बात करें तो राजधानी दिल्ली में पीएनजी 47.89 रुपए प्रति एससीएम, गुरुग्राम में पीएनजी 46.7 रुपए प्रति एससीएम और वहीं नोएडा की बात करें तो 47.76 रुपए प्रति एससीएम कर दी गई है। नए साल पर जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी हुई है। सोनमर्ग में मौसम खुशनुमा होने से पर्यटक खुश नजर आए। सोनमर्ग में बर्फबारी से चारों ओर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। बर्फबारी देखकर नया साल के स्वागत के लिए पहुंचे सैलानियों के चेहरे पर खुशी छा गई। पर्यटकों ने अंगीठी जलाकर खुले आसमान के नीचे बर्फबारी का आनंद लिया। डांस और मस्ती करते हुए नए साल का स्वागत किया। कुछ ही घंटों की बर्फबारी में ही पहाड़ों, पेड़ों और रिहायशी इलाकों में कई फीट तक बर्फ जमा हो गई। ताजा बर्फबारी के बाद खूबसूरत नजारे के बीच पर्यटकों ने स्कीइंग पर खूब मस्ती की। हालांकि बर्फबारी की वजह से कई मार्ग पर आवाजाही बंद कर दी गई। बर्फबारी और सर्द हवाओं से कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 0 से नीचे चला गया। नव वर्ष पर मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए श्रद्धालु उमड़ पड़े। भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि यात्रा को रोकने के लिए आदेश जारी किया गया है। नव वर्ष पर मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। भीड़ इतनी अधिक हो गई कि श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गईं। भीड़ के कारण माता वैष्णो देवी की यात्रा को रोकना पड़ गया। दूर दूर से आए श्रद्धालुओं ने मां के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए कतारों में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। यात्रियों से सूचित किया जाता है कि भवन में ज्यादा भीड़ होने के कारण यात्रा अस्थायी तौर पर स्थगित कर दी गई है। हमारा तो 24 घंटे का यात्रा हो गया और यहाँ आने के बाद तो पता चल रहा था कि 10 बजे तक तो एटलीस्ट ओपन है, बट 8 बजे ही बंद कर दिया। और नए साल को लेकर उज्जैन में बाबा महाकाल का मंदिर परिसर अनूठे तरीके से सजाया गया है। इसके लिए रुद्राक्ष और डमरुओं का इस्तेमाल किया गया है। रिपोर्ट देखिए। नववर्ष के स्वागत को लेकर भगवान महाकालेश्वर के दरबार को 5 लाख रुद्राक्ष और 11,000 डमरुओं से सजाया गया है। गुजरात के बड़ौदा से आए 51 बाइकर्स ने बाबा महाकाल के दरबार को अनूठा और भव्य रूप दिया है। प्रवेश द्वारों को रुद्राक्ष की मालाओं और डमरुओं से भव्य रूप दिया गया है। मंदिर के स्तंभों को भी नया स्वरूप दिया गया है। मंदिर के ऊंचे शिखर और द्वारों के साथ गर्भगृह के सामने नंदी हॉल में विशेष साज सज्जा की गई है। वडोदरा के डमरूवाला फाउंडेशन के अध्यक्ष मेहुल पटेल ने बताया कि 380 किलोमीटर का सफर तय कर सजावट के लिए यहां आए हैं। और अब बात करते हैं शिरडी की। शिरडी में साईं बाबा के जयघोष के साथ नए साल का स्वागत किया गया। श्रद्धालुओं में नए साल को लेकर अपार उत्साह और आनंद देखने को मिला। साईं के दरबार में नए साल का जश्न मनाने के लिए श्रेणी में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। पूरा मंदिर परिसर देश विदेश से आए श्रद्धालुओं से खचाखच भर गया। भीड़ इतनी अधिक थी कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर के बाहर से टीवी पर दर्शन कर रहे थे। भीड़ के बावजूद भक्तों के चेहरे पर अपार उत्साह और आनंद दिखा। घड़ी में तारीख बदलते ही साईं भक्तों ने एक साथ जयघोष करते हुए जयकारे लगाए। कई भक्तों ने केक काट कर तो कुछ लोगों ने चॉकलेट बांटकर खुशियां बांटी। मंदिर परिसर आकर्षक रोशनी से सजाया गया था। दर्शन के लिए रात भर मंदिर खुले रहने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आस्था के सैलाब में डूबे रहे। देश के अलग अलग शहरों में डांस और मस्ती के साथ नए साल का आगाज हुआ। इस मौके पर जमकर आतिशबाजी भी की गई। पूरी दुनिया नए साल का गर्मजोशी से स्वागत कर रही है। इस मौके पर दुबई के बुर्ज खलीफा पर शानदार आतिशबाजी की गई। साथ ही लाइट एंड साउंड शो के साथ पानी के फव्वारों का प्रदर्शन किया गया। ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी ओपेरा हाउस और सिडनी हार्बर ब्रिज के ऊपर आसमान को रोशन कर नए साल का स्वागत किया है। सिंगापुर में शानदार स्काईलाइन आतिशबाजी के साथ नए साल का स्वागत किया गया। मरीना बे में उम्मीद के साथ नई शुरुआत का जश्न मनाया गया। अबू धाबी में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन सेकंड का सफल समापन हो गया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास में भारत और यूएई के सैनिकों ने शहरी युद्ध की बुनियादी तकनीकी इमारतों में तलाशी, आईईडी से बचाव, घायल सैनिकों को सुरक्षित निकालने, प्राथमिक उपचार और मिशन प्लानिंग का अभ्यास किया।
साथ ही हेलीकॉप्टर के जरिए ऑपरेशन एयर असॉल्ट और प्लाटून स्तर पर संयुक्त हमला की भी जवानों ने अभ्यास किया। दोनों सेनाओं ने कमरे में घुसकर कार्रवाई करने से जुड़ी तकनीकों को एक दूसरे के साथ साझा किया ताकि रणनीति और काम करने के तरीकों में समानता लाई जा सके। डेजर्ट साइक्लोन सेकंड अभ्यास से दोनों सेनाओं के भविष्य में संयुक्त और बहुराष्ट्रीय अभियानों के साथ काम करने की क्षमता और बेहतर हुई है।